नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक अपनी ट्रेड की एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो जो आप ये समझिए कि आपको कंसेप्ट पता होते हैं, आपको रूल्स पता होते हैं, आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी चलती हुई मार्केट में आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बायसनेस आ जाती है और आप गलतियां कर जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे ही ट्रेड के बारे में बताऊंगा जहां मैंने ट्रेड लिया। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लॉजिकल तरीके से चल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे 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 वो ट्रेड गड़बड़ होता गया और अल्टीमेटली उसने मुझे लॉस दिया। और उस लॉस से मुझे समझ में आया कि आपको कैसे किसी भी तरफ बायसनेस नहीं रखनी है। आपने जो रूल्स सीखे हैं आप उन्हीं को स्टिक करें। अगर कहीं आपको ऐसा लगता भी है कि ये रूल अप्लाई करने से अच्छा है कि अपने जो आपका दिल कह रहा है या जो आपकी समझ कह रही है उसको करें, आप अपने रूल्स को स्टिक करें। और मैं आपको बताऊं कि कई बार हो सकता है कि रूल्स लगाने की वजह से आपको नुकसान हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपके रूल्स आपको प्रॉब्लम से बचाएंगे ही, या आपको लॉस बहुत ज्यादा नहीं होने देंगे। तो अभी मैं आपको एल्गो टेस्ट पे ले चलूंगा। मैं वो ट्रेड डिप्लॉय करके दिखाऊंगा जो मैंने डिप्लॉय किया था, फिर मैं वो बताऊंगा कि मैंने क्या गलत किया था और मैं क्या कर सकता था। जब मैंने बाद में ट्रैक बैक किया तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये स्टेप नहीं लेने थे और मैं आराम से प्रॉफिटेबल होकर के निकल सकता था। तो इस ये जो वीडियो है इसको बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैं ये बता सकूं कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो आपने सीखा है वो छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और कैसे उनको फॉलो ना करना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं और आई होप कि इस वीडियो से आपको भी और समझ आएगी कि अपने रूल्स से डेविएट नहीं होना है तो नहीं होना है। और चलने से पहले अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मेरे ट्रेडिंग आइडियाज, मेरे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं वो ट्रेड जिसने एक बार फिर से रिकन्फर्म कर दिया कि आपके रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, ये हम गए सिमुलेटर में। तो वो ट्रेड मेरा था अक्टूबर 24, अक्टूबर 24 का ट्रेड था जो कि मैंने सितंबर 26 को, जब सितंबर की एक्सपायरी हो रही थी, उस दिन शाम को लिया। ट्रेड क्या लिया मैंने? ट्रेड मैंने लिया कैलेंडर स्प्रेड, क्रेडिट कैलेंडर स्प्रेड। इसमें हम क्या करते हैं, एट द मनी पे कॉल और पुट को सेल कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ में जाकर के एट द मनी पे कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं। ये मेरा ट्रेड बना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी कोई भी साइड, जो मैंने फॉलो किया था वो बता रहा हूं, कि कोई भी साइड में 20 डेल्टा हो तो आप 20 को शिफ्ट करके 50 पे ले आइए ये। और जब भी इनमें से बाय पोजीशन में से कोई भी 80 हो तो एग्जिट करिए और 50 पे ले आइए, ठीक है। तो ये मेरा रूल था। अब मैं इसको चलाता हूं, अभी डेली बेसिस पे चल रहे हैं। ये देखिए 18 हो गया ये, तो मैं एक दिन पीछे गया, अभी भी चल रहे हैं। ये 20 हो गया यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और वापस से मैं यहाँ पे गया और मैंने 50 डेल्टा, 51 डेल्टा ये है, मैंने इसको यहाँ सेल कर दिया, ठीक है।
अब देखिए ये यहाँ पे 82 हो गया, ये 82 हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और नवंबर के मंथ में ये 49 है, मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, अब हम फिर से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 20 डेल्टा हो गया, तो मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और मैं यहाँ पे आया, मैंने वापस से ये 51 डेल्टा यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब देखिए 16 हो गया, ये 1 घंटे पीछे गया मैं, 30 मिनट्स आ गया है, 22, ये 20 हो गया यहाँ पे। मैंने इसको फिर से स्क्वायर ऑफ किया और ये मैं यहाँ पे 53 है, मैं इसको यहाँ पे सेल कर देता हूँ। मैंने ये सेल कर दिया। अभी कोई दिक्कत नहीं है, डेली बेसिस पे चला रहा हूँ मैं। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये 16 हो गया, ये मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ये देखने के लिए कि कब हुआ था ये। 22 19 यहाँ पे हुआ, तो मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और इसको फिर से 52 डेल्टा ये है, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब मैं फिर से इसको आर्ली बेसिस पे चलाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे 17,000 रुपए का नुकसान हुआ। और आप ये देखिए पूरा चार्ट कैसा हो गया था। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सिंपल रूल फॉलो करता चला गया, मार्केट गिरती चली गई एक तरफ और मेरा नुकसान हुआ। अब इसमें मुझे केवल एक चीज, केवल एक गलती नहीं करनी थी और मेरा ट्रेड ठीक हो जाता। अब मैं वो आपको बताता हूं। आप यहां पर आइए बिगिनिंग में और ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि गलत हो क्या रहा था। गलत ये हो रहा था कि मैं जब ये 20 हो रहा था तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा था और जब ये 80 हो रहा था तो इसको शिफ्ट कर रहा था। लेकिन ये जो डेल्टास थे, ये वाले डेल्टास, ये वाला डेल्टा बढ़ता चला जा रहा था, ये डेल्टा बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था और ये रिमूव करने से क्या हो रहा था कि मेरे डेल्टा में डिसबैलेंस हो रहा था। जैसे मैं एक दो बार भी आगे जाता हूं, अभी जहां पे जब पहली बार एडजस्टमेंट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए
यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट किया, देखिए ये। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 20 डेल्टा को हटाया और 50 पे आ गया। यहाँ मैंने ये काम सही किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस डेल्टा को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब मैं और आगे चला, यहां पर ये जो टाइम था, देखिए यहाँ पे 79 डेल्टा, ये 0.79 डेल्टा था और ये 0.28 था। तो 7 to 9 ये लगभग 1 डेल्टा से अबव था, और ये भी लगभग 1 डेल्टा से अबव था, 9 to 11। तो डेल्टास बैलेंस थे, यहाँ पर डेल्टास यहाँ पे बैलेंस थे। लेकिन अगले 5 मिनट में क्या हुआ, ये 0.49 हो गया। मैंने ये प्रॉफिट बुक किया और ये 0.49 हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 2 6, और लगभग 0.75 के आसपास ये हो गया। जबकि ये कितना है, ये है 1.1, ये 0.7 हो गया और ये 1.1 हो गया। अब डेल्टा में डिफरेंस आ गया। अब डेल्टा में डिफरेंस आने से क्या होगा, जब ट्रेड आगे की तरफ चलेगा तो ये फर्दर आपको निगेटिव इंपैक्ट देगा। ठीक, तो ये गलती हो रही थी पूरे ट्रेड में। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमें क्या नहीं करना था। यहां से ट्रेड शुरू हुआ था, जितने भी बाय वाले ट्रेड हैं, जो नवंबर के एडजस्टमेंट्स हैं, वो मैं यहां से मैंने हटा दिया। अब मैंने नवंबर का ट्रेड यहां से हटा दिया और इसको सीधे मैं 31 को ले जाता हूं शाम को। आप देखिए कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 18,000 के लॉस के अगेंस्ट में आपको 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने डेल्टा, अगर आप इस पोजीशन को नहीं हटाते तो आपका ये पोजीशन इसको हमेशा बराबर करते रहता, और ये जो आप शिफ्ट कर रहे थे ये आपको हेल्प करता रहता। आप चार्ट देखिए, चार्ट में जितना भी ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो डेल्टा को बैलेंस रखने की, ना रखने की गलती मैंने की और मार्केट ट्रेंडिंग हुई और मुझे दिक्कत हुई। अगर मैं डेल्टा बैलेंस रखता, फिर मार्केट कहीं भी जाती, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है मेरा प्रॉफिट ना होता, हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत नुकसान होता, लेकिन एक लॉट में 18-20 हजार का नुकसान हो जाना, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसको आप कुछ कह नहीं सकते। मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, मार्केट रिवर्स कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमारा काम था अपने डेल्टा को बैलेंस करना, और वो हमने नहीं किया, और ये एक्सपेक्ट करते रहे आगे जा जाके बाय करके कि मार्केट रिवर्स करेगी तो हम देख लेंगे, मार्केट रिवर्स करेगी तो हम देख लेंगे। और जब भी ज्यादा प्रॉफिट, आप सोचिए यहाँ पे बाय में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो दिमाग में क्या आता है कि जो बाय की पोजीशन का प्रॉफिट है उसको ले लिया जाए। बाय की पोजीशन का प्रॉफिट लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचिए डेल्टा कितना डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कभी कोई कहता है कि, मेरे पास अक्सर कमेंट्स आते हैं कि क्या बाय की पोजीशन का प्रॉफिट ले लेना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, आप कोई भी प्रॉफिट लें या कोई भी लॉस बुक करें, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ट्रेड डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। फिर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन आपका ट्रेड डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। आपने एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लिया है तो वो शुरू से अंत तक नॉन डायरेक्शनल अप्रोच में रहना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आपको बाय की पोजीशन से एग्जिट करना था, तो आपको फिर इसको भी, इसको आरोप करके इसको भी बैलेंस करना था। अगर आप इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इससे एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बैलेंस करते रहना है। बैलेंस अगर आप नहीं करेंगे, और जब भी आप बैलेंस करते रहेंगे, तो बड़ा नुकसान नहीं होगा, बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब अगर लास्ट मिनट पे एकदम से कोई वाइड मूव आ जाए और आप एकदम से ट्रैप होके हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आपको बैलेंस करते वक्त ट्रेड में बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप अपने ट्रेड को बैलेंस रखिए। अब वो बैलेंस आप प्राइस से रखते हैं या आप डेल्टा देख के रखते हैं, अगेन वो आपकी कॉल है, लेकिन आप इसको बैलेंस रखेंगे। आप चाहते तो इसको भी
बहुत आगे आगे जाकर के सेल कर सकते थे बैलेंस करने के लिए, लेकिन आपको बैलेंस करना था। आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़, अगर आपको ये बुक करना है तो फिर या फिर आप इसको फिर 550 डेल्टा पे नहीं, फिर आप इसको और 70 डेल्टा 80 डेल्टा पे जाकर के बेचिए बजाय 50 के, लेकिन ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। अब ट्रेड बैलेंस करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इस पोजीशन से एग्जिट किए तो हमने ये जो सेल कर रहे थे हम लगातार 0.5 0.52 0.55 0.48 0.49, इसको हम फिर सेल करते 0.8 0.75 0.7, ताकि हमें इधर से डेल्टा ज्यादा मिलता, इधर से घटता तो इधर से मिल जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने डेल्टा को घटाया और इस घटाने की वजह से हमें नुकसान हुआ। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में जाते हैं तो आपको अपने डेल्टा को डिसबैलेंस नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। मार्केट अगर अगर शिफ्ट हो तो आप अपने ट्रेड को शिफ्ट करिए, नीचे गिरे तो आप अपने ट्रेड को आगे मतलब उसी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, अगर ऊपर चढ़े तो अपने ट्रेड को उधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। आपको शिफ्टिंग करते रहना है, और जहां आपने शिफ्टिंग गड़बड़ की और मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा, आप ट्रैप हो जाएंगे, और जब आप ट्रैप होंगे तो आप फिर उससे निकलने का भी रास्ता नहीं है। और ये मैंने उस ट्रेड में सीखा। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लॉजिकल तरीके से चल रहा हूँ, मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ, और ये भी ख्याल आया बीच में कि अरे 1000 पॉइंट गिर गई है, अब तो रिवर्स मारेगी ही। फिर 1200 गिर गई, फिर आया नहीं नहीं अब तो एकदम ही मारेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं जो बाय बाय की पोजीशन ले रहा हूँ वो ठीक है, रिवर्स होगा तो सब मैनेज हो जाएगा। सब कुछ मैं अपने दिमाग लगा रहा था, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया मार्केट वैसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हैं, आपको मार्केट के हिसाब से चलना होता है। और आप मार्केट के हिसाब से कैसे चल सकते हैं, अपने ट्रेड को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बैलेंस रखकर। ठीक है, तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से एक चीज समझ में आई होगी कि अपने ट्रेड को बैलेंस रखना है, वरना आप कितना भी दिमाग लगा लें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस ट्रेड के बारे में आपका कोई कमेंट है, या आपने कोई ऐसी गलती की है कभी, या इस तरीके से आपने कोई मिस्टेक की है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि मैं उससे भी कुछ सीख सकूं कि कि ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, वैसे आप मुझे बताइए कि आपने ऐसी ट्रेड में क्या गलती की और क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।